हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे लोग ऐसा लगातार डाउट पूछ रहे हैं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ कितनी जाएगी। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैं एमबीबीएस की भी आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ और आयुष की भी कट ऑफ बताने वाली हूँ, प्लस बीडीएस की भी कट ऑफ बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात, अगर कोई ये जानना चाहता है कि कितने कॉलेजेस हैं, कहाँ कहाँ कॉलेजेस हैं सेमी गवर्नमेंट के, तो आप कमेंट कर देना सेमी गवर्नमेंट ऑल डिटेल्स। हर एक कोर्स वाइज कॉलेज, फीस स्ट्रक्चर, हर चीज़ मैं आपको बना करके इस बार के लिए दे दूंगी, रीनीट के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। हम बात कर रहे हैं सेमी गवर्नमेंट कट ऑफ की। सेमी गवर्नमेंट कट ऑफ, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ कितनी जाती है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें कोर्सेज नीट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। नीट के अंतर्गत आता है आपका एमबीबीएस, दूसरा आता है आपका बीडीएस, तीसरा आता है आपका बीएमएस या फिर यूं कह लो सारा का सारा आयुष कोर्सेस, चौथा आता है आपका बीएससी नर्सिंग और पांचवा आता है आपका बी फार्मा आयुर्वेदा। बी फार्मा आयुर्वेदा। अब लोग हर कोर्स के लिए सेमी गवर्नमेंट कट ऑफ पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं एमबीबीएस के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं, है एमबीबीएस के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, और इनकी दो तरह से काउंसलिंग होती है। एक ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जो कि होती है जीमर्स के लिए। जीमर्स कोई एक कॉलेज नहीं है, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, इसमें कई सारे कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, और ये सारे कहाँ हैं, गुजरात में सिचुएटेड हैं। दूसरा होता है स्टेट कोटा काउंसलिंग, और स्टेट कोटे में सिर्फ वही स्टूडेंट्स जा सकते हैं जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लेते हैं राजस्थान में सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है तो ओनली राजस्थान के स्टूडेंट ही जाएंगे, ओनली राजस्थान स्टूडेंट ही जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। कट ऑफ कितनी जाती है मैम, तो कट ऑफ आपको बता देती हूँ। अगर एआईक्यू में आप जा रहे हो तो कट ऑफ केवल और केवल 10 मार्क्स तक रिड्यूस होती है। यानी कि जो भी कट ऑफ मैंने इस वीडियो में बताई हुई है कैटेगरी वाइज आप देख लीजिए, मैं आपको एक बार लिख के भी बता देती हूँ अगले पेज पे। उससे कम ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स कम जाएगा, इससे ज़्यादा कम कट ऑफ नहीं जाएगी। यानी कि जो कट ऑफ हो जाएगी आपकी वो आपको मैं अगले पेज में लिख के बताती हूँ। देखिए ज़रा, एमबीबीएस की सेमी गवर्नमेंट जो कट ऑफ रहेगी वो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी करीबन 520 मार्क्स, और ओबीसी कैटेगरी के लिए या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लगभग में 490 मार्क्स तक रहेगी। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो लगभग में 460 मार्क्स तक रहेगी। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो लगभग में आपके जो मार्क्स है वो 430 तक रहेगा। ये कट ऑफ रहेगा एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट का फॉर ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। एमबीबीएस सेमी गवर्नमेंट एआईक्यू इतना तक लगभग में रहेगा आपका। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि एमबीबीएस एआईक्यू तो हो गया। मैम एमबीबीएस स्टेट काउंसलिंग में जो हर स्टेट में कॉलेजेस हैं उनमें कितनी कट ऑफ जाती है, तो उनमें कट ऑफ काफ़ी हद तक वैरी करती है। जैसे कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जिनमें बहुत कम फीस लगती है, तो ऐसी जगहों पे यही वाला फंडा लागू होगा कि -10 के लगभग कट ऑफ जाएगी। और कुछ ऐसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनकी फीस जो है वो प्राइवेट के बराबर ही है, तो उस केस में जनरल वालों को 450 मार्क्स पे भी एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वालों को 400 मार्क्स तक भी एडमिशन मिल जाएगा। और अगर आप एससी हो तो आपको 350 तक भी एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप एसटी हो तो 300 तक भी एडमिशन मिल जाएगा, जिनमें हाई फीस होती है। बहुत सारे ऐसे सेमी गवर्नमेंट है जिनमें हाई फीस होती है, यानी कि 10 लाख 12 लाख पर ईयर होती है, 10-12 लाख पर ईयर होती है। तो जिनमें ऐसी फीस है तो जाहिर सी बात है वो प्राइवेट के बराबर है और उनको इन मार्क्स पे एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। इनसे प्लस ही रहे, इससे माइनस बिल्कुल भी ना रहे। तो एमबीबीएस की कट ऑफ इतनी तक जाती है जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको जानना होगा स्टेट वाइज कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो कमेंट करिएगा। हर एक कॉलेज वाइज मैं वीडियो बना दूंगी, फीस का भी और कट ऑफ का भी डिटेल में बता दूंगी। अभी फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ कट ऑफ पे फोकस कर रही हूँ और कौन कौन से कोर्सेज के सेमी गवर्नमेंट है सिर्फ उस पर फोकस कर रही हूँ। तो एमबीबीएस का सेमी गवर्नमेंट कट ऑफ आपको मालूम चल गया। बीडीएस की मैं बात करूं तो बीडीएस के सेमी गवर्नमेंट कॉलेज ना बराबर हैं। आप समझिए कि बीडीएस का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है ही नहीं। पंजाब में एक यूनिवर्सिटी है बस, उससे ज़्यादा कोई भी सेमी गवर्नमेंट का कॉलेज नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब के बच्चों के लिए है। प्राइवेट के लगभग ही फीस लगती है उसमें।
BAMS या आयुष के किसी भी कोर्स का सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नाम की कोई चीज नहीं होती। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, पर एक्चुअल में वो गवर्नमेंट के बराबर ही है, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड नाम से वो जाने जाते हैं। जिनको लोग सेमी गवर्नमेंट आयुष कॉलेज कह देते हैं वो एक्चुअल में गवर्नमेंट एडेड है, और 2-4 नंबर का फर्क पड़ता है मात्र, या बहुत हो गया तो -10 का फर्क पड़ गया, बहुत हो गया तो उसे हम गवर्नमेंट ही कहते हैं, उसको सेमी गवर्नमेंट कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, तो BAMS का भी सेमी गवर्नमेंट से उम्मीद कम रखिए। BSc नर्सिंग में तो प्राइवेट भी नहीं होता, तो सेमी गवर्नमेंट कहाँ से आएगा, केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज आते हैं BSc नर्सिंग के। B फार्मा आयुर्वेदा का भी एक ही गवर्नमेंट कॉलेज ही है, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें भी कोई भी सेमी गवर्नमेंट की उम्मीद नहीं जगती है। आप इतनी बात समझ गए। तो इतने ही कोर्सेज हैं, सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ्स मैंने आपके साथ क्लियर कर दी। BAMS का कोई भी सेमी गवर्नमेंट आपको बता भी रहा है तो समझिए कि वो गवर्नमेंट के बराबर ही है, 2-4 नंबर का फर्क आएगा, या बहुत हो गया तो 10 नंबर का फर्क आएगा। ऑल इंडिया कोटा में MBBS सेमी गवर्नमेंट 10 नंबर का फर्क MBBS के लिए मायने रखता है, इसलिए ये है। स्टेट कोटा में हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है। अगर कोई स्टेट ऐसा है जिसमें फीस बहुत कम लग रही है सेमी गवर्नमेंट की, तो उसका कट ऑफ -10 ही जाएगा, जितना मैंने अभी बताया था, यानी कि इतना कट ऑफ जाएगा। ठीक है। अगर कोई स्टेट ऐसा है जहाँ पे हाई फीस लग रही है, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख पर ईयर लग रहा है, तो ऐसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ लगभग इतनी जाएगी। मैंने सारे स्टेट्स का एवरेज लेके बोला है, किसी स्टेट में थोड़ी ज़्यादा, किसी स्टेट में थोड़ी कम। ओके, क्लियर हो गया ये बात। तो सेमी गवर्नमेंट की कट ऑफ्स मैंने आपको क्लियर कर दी। सेमी गवर्नमेंट पे फुल एक डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी काउंसलिंग हमसे करानी है या आपको कोई बात करनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए, बताइए कि आपका क्या डाउट है। अकॉर्डिंगली हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 पेमेंट करके आप बात कर सकते हो, हर चीज़ समझ सकते हो जो भी आपका डाउट है। अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हो तो काउंसलिंग का पेमेंट करके काउंसलिंग भी करा सकते हो। काउंसलिंग का चार्ज जानने के लिए आप बताइएगा कि कौन सी काउंसलिंग आपको करानी है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, कौन से कोर्स की करानी है, कौन से स्टेट की करानी है, या ऑल इंडिया कोटा की करानी है। प्रॉपरली जब आप बताओगे तो हम उसकी काउंसलिंग के चार्जेस बता के आपकी काउंसलिंग भी कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।